देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 17, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। कांग्रेस के एक सदस्य सी राजगोपालाचारी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया था। उनके इस्तीफे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर बहस और विभाजन को जन्म दिया। कुछ सदस्यों ने स्वतंत्रता के लिए अधिक क्रमिक दृष्टिकोण की वकालत की, जबकि अन्य बोस की कट्टरपंथी दृष्टि के पीछे मजबूती से खड़े रहे। राजगोपालाचारी के जाने से पार्टी के भीतर मौजूद वैचारिक मतभेद भी उजागर हुए, क्योंकि कई लोगों ने उन लोगों के वास्तविक उद्देश्यों और प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। फिर भी बोस का अटूट दृढ़ संकल्प और करिश्माई नेतृत्व अनगिनत भारतीयों को प्रेरित करता रहा, जो उन्हें आशा की किरण और ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखते थे। बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन करने सहित कई साहसिक कदम उठाए। इन कार्यों ने एक क्रांतिकारी नेता के रूप में बोस की छवि को और मजबूत किया और उन्हें भारतीय जनता से अपार समर्थन प्राप्त हुआ। अपनी ही पार्टी के भीतर से कई चुनौतियों और विरोध का सामना करने के बावजूद बोस का स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण अटल रहा, जिससे उन्हें अपने साथी देशवासियों का सम्मान और प्रशंसा मिली। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। भारतीय नौकरशाही सामान्यतः भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थी। भारतीय नौकरशाही सामान्य तौर पर बोस के क्रांतिकारी तरीकों को संदेह और आशंका की दृष्टि से देखती थी, जबकि कुछ अधिकारियों ने कारण की तात्कालिकता और धार्मिकता को पहचाना। कई लोगों ने बोस की रणनीति को स्थापित आदेश के लिए बहुत कट्टरपंथी और विघटनकारी माना। विचारों में इस विभाजन ने बोस और उनके समर्थकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा पैदा की, क्योंकि वे अपने आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक नौकरशाही समर्थन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि बोस के अटूट दृढ़ संकल्प और करिश्माई नेतृत्व ने धीरे धीरे कुछ नौकरशाहों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए उनके दृष्टिकोण में योग्यता देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोस ने अपने उद्देश्य के लिए समर्थन जुटाना और ध्यान आकर्षित करना जारी रखा, उनके प्रेरक तर्कों और अथक प्रयासों ने कुछ नौकरशाहों के प्रतिरोध को तोड़ना शुरू कर दिया। वे उनके अटूट दृढ़ संकल्प और उनके दृष्टिकोण से बेहतर भविष्य की संभावना से प्रेरित थे। समय के साथ नौकरशाही रैंकों के भीतर मानसिकता में इस क्रमिक बदलाव ने बोस और उनके समर्थकों को स्वतंत्र भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करने की अनुमति दी। पूरे देश में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। कम्युनिस्टों से समर्थन के अभाव के बावजूद श्रमिकों ने कारखानों में काम करने से इनकार करके आंदोलन का समर्थन किया। हड़तालों और प्रदर्शनों में इस व्यापक भागीदारी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को एक शक्तिशाली संदेश भेजा, जिससे भारतीय लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन हुआ। इन कार्रवाइयों का प्रभाव न केवल रुके हुए उत्पादन के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान में, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और सहानुभूति में भी महसूस किया गया। चूंकि श्रमिक काम करने से इनकार करते हुए एकजुट हो गए, उनके कार्यों की गूंज बड़ी आबादी पर पड़ी, जिससे जनता में आशा और सशक्तिकरण की भावना जागृत हुई। गति बढ़ती गई और स्वतंत्र भारत की मांग तेज और अधिक दृढ़ होती गई। इस सामूहिक आंदोलन ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में कार्य किया,
क्योंकि इसने अहिंसक प्रतिरोध और सविनय अवज्ञा की शक्ति का प्रदर्शन किया। बढ़ते दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीय लोगों के दृढ़ संकल्प की ताकत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसने पूरे देश में बाद में विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों की एक श्रृंखला को जन्म दिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संकल्प और मजबूत हुआ। अंततः इस निर्णायक क्षण ने अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आंदोलन के मुख्य फोकस क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मिदनापुर और कर्नाटक थे। विद्रोह 1944 तक जारी रहा। इस दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी और देश के विभिन्न हिस्सों तक अपनी पहुंच बना ली। ब्रिटिश उत्पीड़न के सामने लोगों के दृढ़ संकल्प और लचीलेपन ने आंदोलन की वृद्धि को बढ़ावा दिया और प्रमुख क्षेत्रों में विरोध और हड़ताल की लहर पैदा हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मिदनापुर और कर्नाटक में प्रतिरोध की भावना तेज हो गई, क्योंकि जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए एकजुट हो गए। आंदोलन का प्रभाव दूर दूर तक महसूस किया गया, जिससे न केवल भारतीयों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान आकर्षित हुआ, जो इस उद्देश्य के पीछे एकजुट होने लगे। इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी, जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता आंदोलन में सबसे आगे थे। सविनय अवज्ञा और बहिष्कार जैसे उनके अहिंसक तरीकों ने देश भर के लोगों को प्रभावित किया और शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी और हिंसा सहित ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कदमों ने केवल आंदोलन को आगे बढ़ाने और दुनिया भर से समर्थन जुटाने में मदद की। जैसे ही स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष की खबर फैली, इसने अन्य उपनिवेशित देशों में भी इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता की लड़ाई वास्तव में एक वैश्विक घटना बन गई। भारत छोड़ो भाग 17 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।